बच्चों, गुरुजी स्टडी वाला चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछला चैप्टर आप पढ़ रहे थे सांख्यिकी, यह हाई स्कूल कक्षा 10 की क्लास है, कक्षा 10 मैथ की। तो उसमें एक बड़ा जो माध्यिका आप उसमें निकाल रहे थे, माध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे थे, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक हमने देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मान लीजिए 100% आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो फटाफट क्वेश्चन बताते हैं। कहा गया है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। फिर कहा गया है इसमें यदि बारंबारताओं का योग योग 100 है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कहा गया है। और उसके बाद सारणी जो बनी हुई है, अब एक काम ऐसा करेंगे, सारणी को ही उसी से चालू कर देंगे, 2 बार नहीं बनाएंगे। अब जैसा दिया गया वर्ग अंतराल और उसके बाद है बारंबारता, और वर्ग अंतराल है 0 से 100, 100 से 200, फिर 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, और 800 से 900, और 900 से 1000। कुछ ऐसे सारणी दी गई है इसकी। अच्छा, उसके बाद बारंबारताएं जो दी गई हैं वो है 2, 5, x, 12, 17, 20, और y फिर है 9, उसके बाद 7, और फिर 4, और बारंबारताओं का जो योगफल है वो 100 दिया गया है। तो अब हम ऐसा करते हैं इसमें कि हम दोबारा सारणी नहीं बनाएंगे। क्लियर हो गया? तो इसी सारणी को आगे चालू कर देते हैं, इसी सारणी से। तो जैसा कि अब हम यहाँ पे हल डाल लेते हैं, मतलब हल के बाद हम सारणी तो बनाते ही हैं। मान लेते हैं ये सारणी हो गई। उसके बाद अगला कॉलम क्या होगा? अगला कॉलम होगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का कॉलम होगा। अच्छा, उसके बाद हम देखो निकालेंगे कैसे, जैसे निकालते थे संचयी बारंबारता। पहली बारंबारता को वैसे ही लिख लेंगे 2, फिर 2, 5, 7, 7 में x जोड़ो भैया तो 7 प्लस x होगा। फिर इसमें 12 जोड़े तो 12, 7, 19 हो जाएगा, प्लस x रहेगा। 19 में 17 जुड़ेगा तो 36 हो जाएगा, प्लस x रहेगा। 36 में 20 जोड़िए तो ये हो जाएगा 56 प्लस x। 56 प्लस x में y जोड़ दें तो हो जाएगा 56 प्लस x प्लस y। फिर 56 में 9 जोड़ लें तो हो जाएगा 65 प्लस x प्लस y। फिर इसमें 7 जोड़ दें तो 65 में 7 जोड़ें तो हो जाएगा 72 प्लस x प्लस y, और 72 में 4 जोड़ दें और यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा साफ कर लें। 72 प्लस x प्लस y, और 72 में 4 जोड़िए तो हो जाएगा 76, और प्लस x और प्लस y, मतलब इनका जो योगफल आएगा वो भी होगा 76 प्लस x प्लस y। क्लियर हो गया? ये हो गया
बारंबारताओं का योगफल, और बारंबारताओं का जो योगफल है वो 100 कहा गया था। बारंबारताओं का जो योगफल है वो है 100। तो यहां पे लिखेंगे कि चूंकि सिग्मा एफ बराबर 100 और सिग्मा एफ का जो मान है वो है 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 100। यह लिखे दे रहे हैं। तो x प्लस वाई बराबर 100 माइनस 76 होगा और x प्लस वाई बराबर 24 बच जाएगा। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। क्लियर हो गया? ये समीकरण 1 हो गई। तो x प्लस वाई बराबर 24। अच्छा, अब ये देखेंगे इसमें माध्यिका वर्ग होगा कौन सा। तो इन्होंने पहले ही क्वेश्चन में कहा गया था, सबसे पहले कहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। क्लियर हुआ? तो माध्यक जब 525 है तो वो किस अंतराल में होगा? तो 525 जो है वो 500 से 600 वाले वर्ग में मौजूद होगा। तो यही हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा। आधी सारणी मिटा लेते हैं, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है अभी। तो यहां पे लिखेंगे जो कि माध्यक बराबर 525, जो वर्ग 500 से 600 में होगा, इसलिए माध्यिका वर्ग बराबर 500 से 600। क्लियर हो गया? जो 500 से 600 वाला वर्ग है वही हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा। और इसके हिसाब से अब अकॉर्डिंग हम मान निकालेंगे। तो माध्यिका वर्ग की जो निम्न सीमा है उसे लिखते हैं L1, वो है 500। उच्च सीमा L2 बराबर 600। माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग हमारा ये है और इसकी जो बारंबारता है वो F है 20। और C मतलब माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो हमारा माध्यिका वर्ग ये वाला है, इससे पहले वर्ग ये वाला होगा, इसकी संचयी बारंबारता जो है वो है 36 प्लस x। ये सारे मान नोट हो चुके हैं। तो अब इस सारणी की कोई खास जरूरत नहीं है, इसको रफ कर देते हैं यहां से। तो जिस प्रकार से फॉर्मूला लगाते हैं उसी प्रकार से इसे बेल करेंगे। लिखेंगे जो कि माध्यिका बराबर क्या होता है? L1, गर्मी बहुत है, पसीना भी बहुत आ रहा है, तो बार बार मुंह पोंछना पड़ता है और जबान भी सूखने लगती है। तो थोड़ा सा पानी पी ले। आप लोग भी पीते रहे बीच बीच में। तो आगे बढ़ते हैं। कहा गया माध्यिका बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F और ब्रैकेट में लिखते हैं N बटा 2 माइनस C। क्लियर हो गया? तो माध्यिका यहाँ पर दी गई है, माध्यिका दी गई ना। माध्यिका कितनी? 525 है। तो ये जाएगा 525 बराबर L1 का मान 500 प्लस L2 का मान है 600 माइनस 500 और बटा F का मान है 20 और इंटू N बटा 2। N मतलब बारंबारताओं का योगफल, वो बारंबारताओं का जो योगफल है वो है 100 बटा 2 और माइनस C का जो मान है वो 36 प्लस x है। माइनस की वजह से हो जाएगा माइनस 36 माइनस x। क्लियर हो गया? तो फिलहाल ऐसा करते हैं, 500 को जब 75 कर दें तो हो जाएगा 525 माइनस 500 बराबर, इधर ये घटेगा तो ऊपर बचेगा 100 और बटा 20। ये कट जाएगा तो जाएगा 50 माइनस 36 माइनस x। यह बचेगा 25, इधर कट जाएगा 20 25 100 तो बराबर हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में बच जाएगा हमारा 50 में से 36 घटाएंगे तो हो जाएगा 14 माइनस x। तो 5
25 25 कट जाएगा, तो इस प्रकार से ये बचेगा क्या, ये बच रहा है 5 बराबर 14 माइनस एक्स। तो x को पक्षांतर कर दें, x बराबर 14 माइनस 5 होगा, x बराबर आ जाएगा 9। एक मान हमारा आ चुका है, ये का आंसर हो गया, x का मान आ गया। अब यही x का मान जो है वो हम समीकरण 1 में लगा दें, समीकरण 1 में लगा लेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो इधर का थोड़ा सा रफ कर देते हैं, इतने में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दें कि समीकरण 1c, तो समीकरण 1 हमारी है x प्लस वाई बराबर 24, और x की जगह पर मान लगाएंगे 9 प्लस वाई बराबर 24, या y बराबर 24 माइनस 9, या y बराबर 15। ये हमारा y का मान है। फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, जब भी आएगा। नोट हो गया होगा उम्मीद करते हैं। उसके बाद अगला जो कॉलम है, अगला पॉइंट जो आएगा वो होगा बहुलक। सीधी सी बात है, बहुलक उसे कहते हैं जो संख्या ज्यादा बार प्रयुक्त हुई होगी। अब जैसे सिंपली ऐसे कहा जाए कि 5, 2, 3, 5, 4, 6, 5, 8, 5, 7, 5, 9, 0, 5, 6, 5। अब कहा जाए कि इसमें बहुलक बताइए, तो बहुलक इसमें कौन सा होगा, जो संख्या सबसे ज्यादा बार प्रयुक्त हुई होगी वो इसका बहुलक होगा। तो देखिए जरा 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार 5 प्रयोग हुआ है, इससे ज्यादा कोई भी संख्या प्रयोग नहीं हुई होगी। तो मतलब क्या हुआ कि इन आंकड़े का बहुलक जो है वो 5 हो जाएगा। सिंपली क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। इस तरीके से आंकड़ा दिया होगा और पूछेगा बहुलक बताइए, तो जो सबसे ज्यादा बार संख्या प्रयोग हुई हो वही उसका बहुलक होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं, तो सारणी बेस्ड क्वेश्चन जब भी बहुलक में दिया होगा, तो जब भी कोई क्वेश्चन बहुलक में दिया होगा तो उसके लिए जो फार्मूला लगाते हैं वो लिखते हैं बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ये होता है बहुलक का फॉर्मूला। तो अब इसमें अब जो प्रतीक इसमें प्रयोग हुए हैं ये हैं क्या, पहले इनको हम जान लें, ये आखिर ये चीजें हैं क्या। तो L1 जो ये L क्या है, L बराबर होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अच्छा, अब इसमें जो प्रतीक प्रयोग हुए, एक है F0, एक है F1, एक है F2 और एक है H। ये क्या है, इनके बारे में भी जान लें जरा। F0 जो है, या F1 की बात करें तो F1 क्या है, ये है बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्लियर हो गया। F0 क्या है, तो बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता। अच्छा, F2 क्या है, तो F1 के बाद आता है, 1 के बाद 2 आता है, तो बहुलक वर्ग के बाद वाला जो वर्ग होगा उसकी बारंबारता हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे बहुलक वर्ग से, सी की बजाय के शब्द प्रयोग करें, बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। अच्छा, H क्या हुआ, H जो है ये है बहुलक वर्ग का अंतराल।
फॉर्मूला नोट कर लीजिए। जो h है इसे कहते हैं बहुलक वर्ग का अंतराल। क्लियर हो गया? तो एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी भी बिल्कुल ये फार्मूला जो है बिल्कुल आपको बिल्कुल तैयार भी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन नोट हो गया होगा, हम इसे मिटा लेते हैं। एक क्वेश्चन इस पे लेते हैं, देखिए क्या कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, ये लिखा हुआ है। कहा गया निम्नलिखित बारंबारता बंटन निम्नलिखित बारंबारता बंटन एक समाज में प्रतिदिन प्रतिदिन 30 घरों में दूध का व्यय दर्शाता है। फिर कहा गया है, सारणी दी गई है, सारणी दी गई इसकी, प्रतिदिन दूध का व्यय और घरों की संख्या। घरों की संख्या। अच्छा, दूध का जो व्यय दिया गया है वो है 0 से 30, 30 से 60, फिर 60 से 90, फिर 90 से 120, फिर 120 से 150। अच्छा, इसका जो घरों की संख्या दी गई वो है 5, 6, 9, 6 और 4, ये दिया गया है। तो अब इसमें पहले तो हम ये जानेंगे, अच्छा बहुलक निकालेंगे कैसे, और इसमें कहा गया है उपर्युक्त आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें बहुलक वर्ग होगा कौन सा। तो बहुलक वर्ग मालूम हो जाएगा तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो ये देखेंगे जो घरों की संख्या, यही बारंबारता है, घरों की संख्या को ही हम बारंबारता कहेंगे। तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, सबसे अधिक जो संख्या है जिसमें घरों की संख्या सबसे ज्यादा आ रही हो, तो ये है सबसे अधिक वाली। तो बहुलक वर्ग कौन सा हुआ, 60 से 90। तो यहां पे लिखेंगे क्या कि जो कि अधिकतम बारंबारता वाला पद 9 है, जो कि अधिकतम बारंबारता वाला पद 9 है, इसलिए बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग कौन सा होगा, 60 से 90 होगा। क्लियर हो गया? तो अब बहुलक वर्ग के ही गार्डिंग अगर हम देखें तो इसकी निम्न सीमा, जो निम्न सीमा है L बराबर वो है 60। तो बहुलक वर्ग का जो अंतराल है H बराबर वो हो जाएगा 90 माइनस 60 मतलब 30, दोनों के बीच का जो अंतर है। अच्छा, अगर बहुलक वर्ग के हिसाब से देखें तो इसमें बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता उसे F1 से लिखते हैं। F1 बराबर 9 हो जाएगी। बहुलक वर्ग से पहले वाला वर्ग और बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्गों की जो बारंबारताएं हैं वो भी दोनों है 6-6, पहले वाले की भी 6 और दूसरे वाले की भी 6। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जो कि बहुलक बराबर होता क्या है, L प्लस, फिर लिखते हैं F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये हो जाएगा L का मान है 60 प्लस
F1 का मान है है 9 माइनस F0 का मान 6 बटा 2 इंटू F1 का मान 9 माइनस 6 और इंटू H का मान है 30। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 60 प्लस ऊपर होगा 9 माइनस 3 नहीं सॉरी 9 माइनस 6 मतलब 3 बचेगा और नीचे कितना होगा 9 दूनी 18 और ये 6 6 12 हुए 18 में से 12 भी ये घटाओगे तो फिर 6 बचेगा और इंटू 30 है तो 6 कम 6 6 पंचे 30 कट जाएगा तो ये बचेगा 60 प्लस और 5 तिया 15। तो इस हिसाब से अगर देखें तो बहुलक जो होगा वो हो जाएगा 75। क्लियर हो गया? बहुलक जो है वो 75 है। तो फटाफट नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। तो लगभग ये आपके सांख्यिकी चैप्टर खत्म हो चुका है। इसमें से एक तोरण से संबंधित क्वेश्चन आता है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो और कुछ अब जो अगली क्लास में हम बताएंगे, कुछ ज्यामितीय रचनाओं के बारे में एक दिन समझा देंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। कल क्लास दे देंगे आपको, मतलब एग्जाम से पहले आपको क्लास मिल जाएगी एक, जिसमें ज्यामितीय रचनाओं के बारे में थोड़ा सा समझाना होगा और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। लगभग सारा पेपर आपका पढ़ चुका है तो बढ़िया से तैयारी करते रहें और पिछले वीडियो देख के अपना रिविजन करते रहें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।